इसी तरह का एक सिमिलर जो स्टोरी है वो हमने रिसेंटली एक वीडियो में कवर किया था। उसमें बेसिकली क्या है, आप एक चीज़ गौर करना कि इस दुनिया में छोटे से छोटे आइलैंड्स भी है ना, उसको भी बड़े बड़े कंट्रीज़ ने अपने अंदर में ले लिया है, उस पर भी वो राज करते हैं। जैसे लाइक पैसिफिक ओशन में ही बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिसको आप पूरा मैप में जूम करोगे ना तब जा करके दिखेगा। वो भी यूएसए के, तो रशिया के, तो अलग अलग स्पेन के, यूके के, इनके कंट्रोल में आता है। लेकिन सोच के देखो कि इस दुनिया का एक इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसे अंटार्कटिका कहा जाता है, वहाँ कोई भी कंट्री क्लेम नहीं करता। सारे के सारे कंट्रीज़ ने मिलकर उस टाइम पे एक ट्रीटी साइन की जब पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही एक ट्रीटी साइन की गई जिसमें ये सभी देशों ने, मतलब बड़े बड़े सुपर पावर्स ने आकर के बोला कि हम इसको क्लेम नहीं करेंगे। और यहाँ की जो स्टोरी है वो ऐसी है कि जो नाजी जर्मनी थी, हिटलर जो था, हिटलर चाहता था कि अंटार्कटिका में वो क्लेम करे और अंटार्कटिका को वो अपना बेस बनाए, एक हिडन बेस। तो कहा जाता है कि जब नाजी सेना इसके लिए अंटार्कटिका गई तो उन्हें वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ मिला जिस पे किसी को यकीन नहीं हुआ। वहाँ पे उन्हें एक ऐसी सभ्यता मिली जो कि बहुत ही एडवांस है और जो हमारे साथ को एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहती, वो वहाँ पे छिपके रहती है। उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को उन्होंने अपना नाम मतलब बताया था आर्यंस। तो ये जो नाजी लोग थे इन्होंने उसके साथ अच्छा मतलब रिलेशन अच्छा बनाया और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये हारे तो जितने भी बड़े बड़े नाजी के वो थे, कमांडर्स वगैरह थे, वो सारे भाग के चले गए वहाँ पे उनके पास, उनके साथ रहने के लिए। तो जब उनके पीछे पीछे उसी टाइमलाइन में यूएसए ने बहुत सारी वॉयजेस भेजी वहाँ पे अंटार्कटिका में ताकि उनको खोज के लाया जा सके। जब उन्होंने भेजा तो वहाँ जा कर के उनके होश उड़ गए। वहाँ पे बहुत ही एडवांस वेपन्स के साथ वो एग्जिस्ट करते थे, एक स्पीसीज़ जिसको ये लोग डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने उसके साथ वॉर लड़ी। वॉर लड़ने के बाद ये हार गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे। वो उनका सीधा कहना था कि आप हमारे साथ मत उलझो, हम यहाँ पे छिप के रहना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से रहो, ना आपको हमारे पास आना है ना हम आपके पास जाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि उसी टाइम पे सारे के सारे कंट्रीज़ आपस में तुरंत एक ट्रीटी बनाते हैं नया, जिसमें ये लोग साथ में मिलके बोलते हैं कि हम लोग अंटार्कटिका में कोई भी कंट्री क्लेम नहीं करेगा, दोबारा जा कर के वहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा। बस वहाँ पे अंटार्कटिका के कुछ अंदर अंदर तक रिसर्च सेंटर्स होंगे जो कि आज भी है, जहाँ पे रिसर्च करते हैं, लेकिन उनको उससे ज़्यादा अंदर जाना अलाउड नहीं है और लोग जाते भी नहीं हैं। नहीं तो मॉडर्न डेज में आप सोचो कि हमारे पास इतने एडवांस प्लेन्स है कि हम उसके ऊपर से जा सकते हैं, हम देख सकते हैं, बट फिर भी वो नहीं करते। तो कुछ तो ऐसा रीज़न रहा होगा कि वो लोग नहीं जा रहे। तो इस तरह की भी कॉन्स्पिरेसी थियरीज बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। बार बार हम यूएसए क्यों देखते हैं, जो एलियंस की साइटिंग होती है कि यूएफओ देखा तो यूएस में दिखता है, एरिया 51 जैसी जगह इंडिया में क्यों नहीं है, रशिया में क्यों नहीं है। जैसे एलियंस के बारे में काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि नाजी का कुछ रिलेशन था, और ये भी बोला जाता है कि किस तरह से बाकी कंट्रीज़ भी एलियंस को यूज़ करती थी अपने किसी ट्रेड के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। वाई ऑलवेज अमेरिका? देखो, इसका अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो दो एक्सप्लेनेशन है। एक जो यूएस हमें देती है, एक जो कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपको समझा देगी। तो पहले हम आते हैं यूएस वाले पे। यूएस वाले पे अगर आए तो बेसिकली क्या था, एक पर्टिकुलर टाइमलाइन था जिस टाइम पे ना यूएस में साईफाई बुक्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। तो उस टाइम पे एलियंस का कॉन्सेप्ट नया था और उस टाइम बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने इस तरह के बुक्स लिखने स्टार्ट किए। अब एज ए ह्यूमन हमें स्टोरीज बहुत पसंद होती है, तो जब लोगों ने इस तरह की स्टोरीज सुनी, एलियंस का कॉन्सेप्ट सुना, साईफाई चीज़ें देखी, जैसे आप खुद सोच लो, आपने कोई मूवी देखा बढ़िया एकदम मस्त एपिक वाला, तो आपके दिमाग में कम से कम 1 महीने तक वो बात चलती है, राइट। आप मतलब सोचते हो यार ऐसा कैसे हो सकता है या फिर ये कैसे हुआ। तो जस्ट लाइक दैट उस टाइम पे जो साईफाई बुक्स हुआ करते थे
उनको जब ये लोग रीड करते थे तो इनके दिमाग में ये चीज़ कंटिन्यूसली चलता था, और उसी टाइम लाइन पे अलग अलग जगह से यूएसए में खास करके ज़्यादा न्यूज़ेज आने लगी कि हमें ये चीज़ें दिख रही है, हमें यूएफओज दिख रहे हैं, हमारे पास ऐसी चीज़ें दिख रही है, जिसमें से ज़्यादातर फॉल्स ही हुआ करती थी। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है ये हमें देता है यूएस। ओके। लेकिन कॉमन अंडरस्टैंडिंग में अगर हम आए तो अगर आप नोटिस करोगे ना तो इंडिया में ऐसा नहीं, तो अगर आप नोटिस करोगे तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यूएफओज नहीं दिखते। अभी कुछ साल पहले ही इंडिया में जैसे लद्दाख वाले एरिया में बहुत बार यूएफओ साइटिंग्स हुई है। इवन हमारे आर्मी के नौजवानों ने भी देखा है। सेकेंडली अरुणाचल प्रदेश के आसपास जो है वहाँ एयरपोर्ट के आसपास एक बार ऐसा सेम फिनोमेना हुआ था जिसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं। और ये रिसेंट की घटना है। अच्छा। तो इंडिया में ऐसी चीज़ें हुई हैं, बट इंडिया में क्या है कि लोग उतना केयर नहीं करते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ की एयर क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं, हमारी विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं है। सेकंड चीज़ है कि यहाँ पे लोग ऑलरेडी मतलब उन चीज़ों को उतना देखते नहीं है, और बहुत सारी कहानियाँ तो ऐसे ही दब जाती है। आए दिन अगर मैं कहूँ तो मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस मैसेजेस भेजते ही रहते हैं कि यार मेरे पास मुझे ये चमकता हुआ लाइट दिखा, मुझे ऐसी चीज़ें दिखी। वो वीडियोस आते रहते हैं। अब उनमें से बहुत सारी ऐसी रहती हैं कि जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मैं उन चीज़ों को पकड़ता नहीं हूँ, बनाता नहीं हूँ। लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी ऐसी चीज़ें होती है, इवन अलग अलग कंट्रीज़ में भी होती है, बट यूएस में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया, उन्होंने ये चीज़ें ज़्यादा सामने लेकर के वो आए। और शुरुआत में तो सबने कहा कि यार ये सही नहीं है, तो बस ऐसा ही चल रहा है, वैसा है। लेकिन जब पेंटागन के फाइल्स लीक हुए और उनको जब मतलब पब्लिकली एक्सपोज किया गया और देखा गया, तब सबके सामने जो आंसर्स थे वो थे कि यार मतलब ये चीज़ें ऑन कैमरा में रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो इसको तो आप नकार नहीं सकते, उसको तो आप बोल नहीं सकते कि यार ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आप आंखों के सामने देख रहे हो ऐसी चीज़ें जो कि एरोडायनेमिक्स को टक्कर दे रही है, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बियॉन्ड काम कर रहा है। राइट। तो कहीं ना कहीं से कोई तो बना रहा होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, नहीं तो वो कैसे आ जाएगा। राइट।